दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है और गारंटीड फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और उसके लिए सबसे सिंपल और आसान तरीका चुनना है तो आपको ये 3 कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होना चाहिए। एक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दूसरा है मैजिक ऑफ इंडेक्स फंड और तीसरा है मैजिक ऑफ SIP। ये तीनों चीज साथ में मिलकर एक मैजिक की तरह काम करती है। लेकिन जब तक आप इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझ ना लो तब तक आपको इसे फॉलो करने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता होता है कि करना क्या है, लेकिन फिर भी लोग इसका फायदा उठा नहीं पाते क्योंकि वो उस प्रोसेस में बिलीव नहीं करते। तो कंपाउंडिंग के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है। ये वाला वीडियो इंडेक्स फंड के ऊपर है, जिसमें आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हो, और फ्यूचर में SIP के मैजिक के ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों, जब भी हम सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट आज 1% ऊपर गया या स्टॉक मार्केट आज नीचे गया, तो हम एक्चुअली में स्टॉक मार्केट की नहीं बल्कि उसके इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं, जिसको इंडिया में हम सेंसेक्स और निफ्टी के नाम से जानते हैं, जो सिर्फ 30 या 50 कंपनीज का एक ग्रुप होता है। लेकिन फिर भी ये इंडेक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना एक नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो उसके लिए हम एक वेबसाइट पे आते हैं जिसका नाम है टिकट टेप। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप अच्छे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को पिक कर सकते हो और उसे एनालाइज भी कर सकते हो, और आप इसके प्रो वर्जन के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रेडीमेड मिल जाती है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। अब दोस्तों, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज है, तो सब कंपनीज उतनी बड़ी और स्टेबल नहीं है कि जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सके। बहुत ही गिने चुने ऐसे शेयर्स है जिसमें मेजॉरिटी लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए इंडिया की जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज है उनका एक ग्रुप बनाया गया है जिसको हम निफ्टी के नाम से जानते हैं। तो अगर आप इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो बेसिकली आप सिर्फ इन 50 बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन ये 50 कंपनीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है कि ये बाकी पूरी 5000 कंपनीज के मुकाबले ज्यादा प्राइस पे बिकती है। जैसा कि आप देख सकते हो, इनका पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में मार्केट कैप शेयर 52% का है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट की बाकी सारी 5000 कंपनीज एक तरफ और सिर्फ ये 50 कंपनीज एक तरफ। और ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में भी यही कंपनीज होती है। अब क्योंकि ये कंपनीज ने ऑलमोस्ट आधा मार्केट वैल्यू कवर करके रखा है, तो शॉर्ट टर्म में हमको ये इंडेक्स स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन देता है कि मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया। जैसे अगर निफ्टी 1% ऊपर जाता है तो चांसेस है कि मार्केट की मैक्सिमम कंपनीज भी ऊपर ही गई होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस इंडेक्स से हमको कंट्री की इकोनॉमी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि जब ये निफ्टी 1995 में स्टार्ट हुआ था तब इसमें मैक्सिमम कंपनीज कोई और ही थी। इसकी ऑलमोस्ट 50 में से 40 कंपनीज चेंज हो चुकी है, और ये चेंज ऑटोमेटिकली किया जाता है हर 6 महीने में, जैसा कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे आपका परमानेंट कैपिटल लॉस होने का चांस ऑलमोस्ट 0% का है, क्योंकि रियल एस्टेट की तरह आप एक प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हो। आप एक छोटे से अमाउंट से, जैसे 500 रुपए से एक साथ 50 कंपनीज खरीद रहे हो। मतलब स्टार्टिंग से ही आप डाइवर्सिफाइड हो। तो अगर आपने इस इंडेक्स में 2003 में 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होके 14,500 का हो गया होता, जिसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 15.4% का कंपाउंडेड ग्रोथ रेट होता है, जो एक अच्छा रेट है, क्योंकि इसके हिसाब से 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट 1.4 करोड़ का हो जाता है। तो जिन लोगों ने 20 साल पहले अगर कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी ली थी तो उनको भी ऑलमोस्ट यही रेट मिला था। जैसा कि मेरे एक फ्रेंड ने मुंबई में एक 10 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, तो उसकी वैल्यू आज ऑलमोस्ट 1 से 1.5 करोड़ की है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो उस प्रॉपर्टी को उस प्राइस पे बेच नहीं पा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट ये टाइम पे कोई पे कर रहा नहीं है। और आने वाले 10 या 20 सालों में उसकी प्रॉपर्टी वो सेम रेट से ग्रो होगी या नहीं वो हमको पता नहीं, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज का सिर्फ प्राइस बढ़ा है, उनकी इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं हुई है। इस चीज को मैंने ये वाले वीडियो में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन ये इंडेक्स नेचुरली इसी रेट से ग्रो होता है, तो आने वाले टाइम में आप यहाँ पे ज्यादा श्योर हो कि इतना रिटर्न तो आपको मिलता रहेगा। और अगर इन 50 में से 10 कंपनीज अचानक से बंद भी हो जाती है तो दूसरी कंपनीज उसको फौरन रिप्लेस कर देगी, क्योंकि हमारे पास ये दूसरा इंडेक्स है जिसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के नाम से जानते हैं, जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज के बाद की नेक्स्ट 50 कंपनीज है। तो अगर आप इस इंडेक्स का रिटर्न चेक करोगे तो इसने निफ्टी 50 से भी ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है। 1.4 का इन्वेस्टमेंट आज 34,000 का होता, जो 19% का रिटर्न होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब रिटर्न्स बिना डिविडेंड्स के, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1.38% का डिविडेंड्स अलग है। तो अगर आप इस इंडेक्स का कोई भी फंड चेक करोगे तो उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इसके आसपास का ही होगा। जैसे यहाँ पे हम ये निप्पॉन का ETF चेक करते हैं। अब दोस्तों, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। और ये ETF बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, बस इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसमें रियल टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू।
जैसे आप कोई कंपनी का स्टॉक खरीदने के लिए मोबाइल ऐप पे ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपका ऑर्डर फौरन कंप्लीट हो जाता है और आपको यूनिट्स भी ऑन द स्पॉट मिल जाती है। तो ये ETF बिल्कुल उसी तरह काम करता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका ऑर्डर 2-3 दिन के बाद कंप्लीट होता है। तो इस डिले की वजह से होता ये कि अगर मार्केट नेक्स्ट डे ऊपर चला गया तो आपको कम यूनिट्स मिलती है। इनके डिटेल्स में आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लूंगा। तो अगर आपको ऐसे ETFs में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो हमेशा ETF और इंडेक्स फंड से ज्यादा ही होता है, जिसका मतलब ये है कि आपका म्यूचुअल फंड में ETF और इंडेक्स फंड के मुकाबले प्रॉफिट हमेशा कम ही होगा और लॉन्ग टर्म में वो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि 1 या 2% से भी लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस चीज को मैंने कंपाउंडिंग वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इस फंड का NAV पिछले 18 सालों में 16 रुपीज से ग्रो होके 355 का हो गया है, जिसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 18.5% का कंपाउंडेड ग्रोथ रेट होता है। और एक्चुअली में इसका रिटर्न्स उससे भी ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ये कंपनीज ने इतने साल 1.4% का डिविडेंड भी पे किया था। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में और ज्यादा कैलकुलेशन के एरर्स होते हैं, जिसको लोग कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते। इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, जिससे बहुत लोगों को शॉक मिलेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में यानी कोई भी 20 साल के पीरियड में 10 में से 9 म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पाते। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप देखोगे कि पिछले 1 साल के पीरियड में दूसरे वाले ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया या मार्केट क्रैश में आपका वाला ज्यादा लॉस में है, तो उसके चक्कर में बार बार बाय सेल करते रहोगे। क्योंकि हर महीने और हर साल बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट में आपको हमेशा कोई ना कोई नया फंड ही दिखेगा। तो सेल करते टाइम आपको एक एग्जिट फी पे करनी पड़ती है और टैक्स भी भरना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी वेल्थ को पीसफुली कंपाउंड होने नहीं दोगे। दोस्तों, मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं और कंपाउंडिंग का मैजिक अपनी पूरी लाइफ में देख ही नहीं पाते। इसीलिए मेरे हिसाब से बेस्ट म्यूचुअल फंड नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड ने अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड शो कर दिया तो पूरी दुनिया वहीं इन्वेस्ट करेगी। तो अब उनके पास ज्यादा पैसा आ गया तो घूम फिर के उनको यही 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे होगा ये कि उसके इन्वेस्टर्स इनडायरेक्टली एक इंडेक्स ही खरीद के बैठे, बस एक्स्ट्रा फीस के साथ। तो इसीलिए ये 15% या 18% मेरे हिसाब से बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आप आज 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो 20 साल के पहले ही आपका इन्वेस्टमेंट 18% के हिसाब से 2 करोड़ का हो जाएगा। और अगर हम उसमें महंगाई को भी काउंट करें तो ये 10 लाख की वैल्यू 7% के इन्फ्लेशन के हिसाब से 20 साल बाद ऑलमोस्ट 35 लाख की होगी। मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी आपका 1.75 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि रियल एस्टेट की तरह आपको यहाँ पे एक साथ पैसा भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के लिए रियल एस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है। और जब मार्केट क्रैश होता है या कोई बड़ा करेक्शन होता है तो आप वो टाइम पे और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न ये 18% से भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब इंडिया में स्टॉक मार्केट के जरिए इतना रिटर्न कमाने के लिए ना आपको स्टॉक साइंटिस्ट बनना था, ना कोई MBA की डिग्री चाहिए थी और ना ही कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनना था। बस ये इंडेक्स खरीद लेना था और थोड़ा फाइनेंशियली स्मार्ट होना था। अब दोस्तों, मैं अपने पुराने वीडियोस में कैलकुलेशन के टाइम पे 13 या 15% का रिटर्न अज्यूम करता हूँ कि इतना रिटर्न तो आपको मिलना ही चाहिए। तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, इतना रिटर्न लाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आप देख सकते हो ये सिंपल स्ट्रेटेजी से स्टॉक मार्केट से कोई भी प्रॉफिट कमा सकता है। और ये इंडेक्स फंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इन्वेस्टिंग, ये सब चीजों के बारे में इतना कोई बात करेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता होता ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिखाई नहीं जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों के लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हो और एकदम बिगिनर हो तो मेरे हिसाब से आपको इंडेक्स से शुरू करना चाहिए। मतलब कोई इंडेक्स फंड में SIP करना चाहिए या फिर ऐसा इंडेक्स ETF खरीद लेना चाहिए और फिर धीरे धीरे अपनी स्टॉक इन्वेस्टिंग की नॉलेज को इम्प्रूव करो, ताकि जब तक आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखोगे तब तक आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा और आप मार्केट के उतार चढ़ाव से फैमिलियर भी हो जाओगे। और अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग सही तरीके से सीख लेते हो तो आप इस इंडेक्स से अच्छे स्टॉक्स पिक करके एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपको वो एक्सपेंस रेशियो भी बनना नहीं पड़ेगा और आपका रिटर्न्स इतना होगा कि आप कभी म्यूचुअल फंड की तरफ देखोगे भी नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से